Hello everyone, welcome back to our weekly forex forecast. Today we will be analyzing the hottest pair for our upcoming session. तो जो कोई भी बिगनर है या जो हमारे कम्युनिटी का मेंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट. हमारे फर्स्ट पेयर है एक्स यू एस डी, सेकेंड यूरो यू एस डी, जी पी यू एस डी, जी पी जी पी वाई. अगर निफ्टी हुआ तो निफ्टी भी कर देंगे हमारे स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट्स के लिए. एंड US30, US ऑयल एंड यूरो कैट, DXY एंड USD JPY. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद गोल्ड. तो गोल्ड अगर हम लोग देखें तो अगर आप ये देखोगे गोल्ड को हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या दिखता है कि मंथली टाइम फ्रेम में जो गोल्ड है वो एक बुलिश था. ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करा, एक रेंज में चली. उसके बाद लास्ट 2022 नवंबर से अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूव गई थी. आपको दिखा होगा ये मार्केट का एक बुल मूव था. एंड आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया, फिर अगेन एक बुल मूव किया. ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये मार्केट के एज अ रेजिस्टेंस है. आप देख सकते हो एज अ रेजिस्टेंस, एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस. अब जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है. तो मार्केट ने यहाँ पे वही चीज़ करा, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया एंड मार्केट ऊपर गई थी. बट स्टिल अगेन मार्केट ने उस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया और जो अब इस मंथ की कैंडल है वो बुलिश बन रही है. अगर ये मंथ की कैंडल बुलिश क्लोज होती है एज अ एनगल्फिंग, अगर इसको एनगल्फ करके क्लोज होती है तो हम अपने अपकमिंग मंथ्स में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड फर्दर बुल जाए. ठीक है, पहली चीज़. अब हम लोग वीकली में आ जाते हैं. वीकली में देखते हैं मार्केट कर क्या रही है. अगर आप लोग वीकली में देखोगे तो जो ये ट्रेंड लाइन थी ये एक सपोर्ट था मार्केट का. ठीक है, आपको पता है ये सपोर्ट था और इसी सपोर्ट में मार्केट ने क्या ड्रॉ किया है मैं आपको दिखा देता हूँ. मार्केट इज फॉर्म, यू कैन सी अ लेफ्ट शोल्डर, you can see a head, you can see a right shoulder. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा मार्केट ने एक प्रॉपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया. और आपको पता है कि जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो कहाँ बनता है, वो एक सपोर्ट में बनता है. तो आपको पता है कि मार्केट का ये सपोर्ट है और इसी सपोर्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है. तो हमारे अपकमिंग सेशन में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक बुल मूव दे. ठीक है, पहली चीज़. डेली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. डेली के अकॉर्डिंग मार्केट के पास अगर ये एरिया देखें, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था, यहीं से मार्केट ओपन हुआ. अगेन मार्केट ने यहाँ पे आप देखोगे मार्केट की अच्छी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है. ठीक है, जो कि मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट ने इसी के अबव क्लोजिंग दी है. तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपकमिंग डे की जो कैंडल है वो मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट करके मे बी थोड़ा सा नीचे और जाए, अदरवाइज़ यहीं को टेस्ट करके मार्केट एक बुल मूव दे सकता है. ठीक है, हम लोगों को गोल्ड में ये बुल मूव मिल सकता है. और एक और चीज़ यहाँ पे है, एक सेकेंड रुकना मैं, हाँ आपको जो क्लियर हो जाए. एक और चीज़ जो है मार्केट का जो ये ट्रेंड लाइन है, अब अगर आप लोग देखो तो हाँ ये देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है. आप देख सकते हो ये लोअर लो कैसे मार्केट फॉर्म कर रही है. तो मार्केट अबव जाकर इसको एज अ रेजिस्टेंस करके अगेन मार्केट फॉल कर सकती है. ठीक है, तो ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देते तो हम लोग अगेन एक बुल मूव देख सकते हैं. हम लोग 4 आवर में जाते हैं. 4 आवर में देखते हैं कि मार्केट कर क्या रही है. अगर आप लोग 4 आवर में देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट की एक सपोर्ट थी, ये एरिया मार्केट का सपोर्ट था. मार्केट ने सपोर्ट को ही सपोर्ट एक्ट करा एंड मार्केट ने क्लोजिंग इस सपोर्ट के अबव में थी. तो हम अपकमिंग सेशन में, आपको पता है ये मार्केट की अबव रेजिस्टेंस है. देखो मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, ब्रेक नहीं कर पाई, बट बाद में नीचे की लिक्विडिटी ली, मार्केट ने ब्रेक कर दिया. सेम गोज़ है, मार्केट ने क्या करा, नीचे गई, अब की बार बहुत अच्छी लिक्विडिटी ली है. अब हम अपकमिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, सपोर्ट ले, मार्केट यहाँ चले जाए. ये लेवल मेरा एक्सपेक्टेड है. और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है अब की बार तो मार्केट 2000 के लेवल को टेस्ट करने पक्का जाएगी. और मैं आपको 1 आवर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ. 1 आवर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मार्केट ने इसी लेवल को ऐसे सपोर्ट एक करा और मार्केट यहाँ पे बुलिश बनी है. तो मे बी मार्केट अपकमिंग सेशन में बुलिश है. और आप लोग ये देख सकते हैं मार्केट एक उसमें चल रही है, अपवर्ड चैनल में चल रही है. मार्केट का बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, बुल रिट्रेस, अगेन एक बुल रिट्रेस एंड देन बुल, ये चीज़ हो सकती है. तो गोल्ड मेरे अकॉर्डिंग बुलिश है. आप देख सकते हो सारे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको गोल्ड बुलिश बता रहा हूँ. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया इसी पर्टिकुलर एरिया में. यहाँ पे मार्केट 30 मिनट्स की कैंडल इसी जगह कंसोलिडेट कर रही थी. तो अपकमिंग सेशन में हम यही देख सकते हैं मार्केट अबव को ब्रेकआउट देती है. स्टिल अगर मार्केट बेरिश मूव देती है तो मैं आपको बता देता हूँ एक और बेरिश मूव के आपको चांसेस बता देता हूँ. तो
हाँ, बेरिश मूव का इन सच तो मेरे को कोई चांसेस लग नहीं रहा, बट स्टिल अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करती है 1957 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ये ब्रेक करती है तो हम लोग फॉल का देख सकते हैं, ठीक है। और फॉल मार्केट के पास ये क्लीन रेंज है यहाँ पे फॉल करने की। अदरवाइज मार्केट अगर ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट की बुलिशनेस के चांसेस हैं। तो ये हमारा गोल्ड हो गया। एंड नेक्स्ट पेयर इज़ यूरो यूएसडी। और यूरो यूएसडी बहुत ही अच्छा पेयर है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था हमारे वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट में। अगर आप लोग एक्टिव थे तो आपने सुना होगा ये चीज़, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये यूरो यूएसडी क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक चैनल में चल रहा है, आप सब देख सकते हो ये चैनल है। लास्ट वीक मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया था अबव में, यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट ने, क्लोजिंग फिर अगेन इसी चैनल के अंदर दे दी। तो हम अपकमिंग सेशन में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन यहाँ पे आ जाए और इसी चैनल में मूव करे। गॉट इट। आप डे में आओ, डेली टाइम फ्रेम देख लो। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ है, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन मिली थी मार्केट को। मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, फिर मार्केट की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गई थी। फिर मार्केट ने इसी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट टैग कर डन, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट टैग कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अपकमिंग सेशन में फिर अगेन एक फॉल आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट अगर इसको सपोर्ट लेती थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, अदरवाइज़ मार्केट फॉल ही करेगी यूरो यूएसडी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये कैंडल है जो मार्केट की एक रेजिस्टेंस थी, अनवांटेड कैंडल इसको कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं ये अनवांटेड कैंडल है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और आप देखो इस अनवांटेड कैंडल के वहीं से मार्केट की रिजेक्शन आई, ठीक है, इसी पॉइंट से रिजेक्शन आई है। तो मेरे को लगता है कि अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती तो मार्केट यहीं से फॉल करेगी फर्दर। अदरवाइज मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करती है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट अबव जो चैनल है, रेंज है, अबव रेंज आपकी ये है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो यूरो यूएसडी में आपको समझ आ गया, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी, तो अब हम लोग रेंज समझ गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जीबीपी यूएसडी। अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट रिवर्सल पैटर्न बना रही है। जैसे लॉन्ग टर्म मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, अब इस डाउन ट्रेंड से मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, तो मार्केट हैज़ टू फॉर्म अ रिवर्सल पैटर्न, द लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, एंड देन मार्केट विल गो अप, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो अगर ईयरली मंथली कैंडल ऐसे ही बुलिश क्लोज होती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर मार्केट और बुल जाए, ठीक है। वीक में देख लेते हैं वीकली अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। वीकली के अकॉर्डिंग मार्केट ने एक बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म किया, आप सब देख सकते हो। और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ये मार्केट की एज अ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर मार्केट इसी जगह पे मार्केट सपोर्ट बना लेती है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट बना लेती है तो मार्केट यहाँ से फर्दर और बुलिश जा सकती है। अदरवाइज़ मार्केट अगर इसको ब्रेक भी करती है तो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो स्कैल्पर नहीं है, जो स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ से अगर इस पॉइंट में मार्केट आती है तो सेल करो, अदरवाइज़ मार्केट को इस पॉइंट से बहुत अच्छी बाइंग है, मार्केट बुल जा सकती है। अगर आप डे में आओ, डे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, डे के अकॉर्डिंग क्या है, आप देख सकते हो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। आपको दिख रहा होगा मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट बनाया है। तो अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट बुल जाती है तो चांसेस यही हैं कि मार्केट की बुलिशनेस के हैं। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता देता हूँ यहाँ से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड मार्केट की रिजेक्शन जोन थी, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई थी, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। अगेन इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ने सपोर्ट बनाया, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट एक बुल मूव दे सकती है अगेन इस लेवल तक का, जो आपके अपकमिंग सेशन का होगा, इस लेवल तक का। अदरवाइज़ मार्केट ने अगर आप फिब लगाओगे तो मार्केट ने यहाँ पे अपना फिब रिट्रेसमेंट भी कर लिया, मार्केट ने 50% रिट्रेस करा और मार्केट अब डाउन जा रही है, ठीक है। अब भी हम लोग हायर टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग तो बुलिश हैं, ठीक है। अगर हम लोग को सेल करना है तो मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करेगी ना, ये लेवल जब ब्रेक होगा तो हम सेल का सोचेंगे यहाँ तक का। अदरवाइज़ मैं बोलूँ मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट इसी पॉइंट में आए, डबल बॉटम बनाए और मार्केट बुल जा सकती है। ये अपकमिंग सेशन में एक्सपेक्टेड हो सकता है। जीपीवाई देख लेते हैं। जीपीवाई को अगर आप
वीकली और मंथली के अकॉर्डिंग देखो तो मंथली की GBGPY की कैंडल क्लोज होने वाली है। GBGPY लॉन्ग टर्म बुलिश है मार्केट, और आप देख सकते हो कि मार्केट का लेफ्ट हैंड साइड का रेजिस्टेंस यहाँ पे जो मार्केट का हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ था, उन दोनों के लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के रेजिस्टेंस यहीं पे है, ठीक है। और मार्केट का यही है रेजिस्टेंस है, ये टॉप में, हाँ ये रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने अभी तो मार्केट का बुल ही है। मंथली के अकॉर्डिंग हमें कोई प्राइस एक्शन मिल नहीं रहा। हम वीक में आते हैं तो वीक में देखेंगे तो वीक में मार्केट ने क्या करा है। वीक में मार्केट में जितना डाउन गई थी नीचे, ठीक है। अब मैंने लॉन्ग बाद में बहुत टाइम पहले मैंने एक चीज़ बोली थी, अगर आप लोगों ने वीकली फोरकास्ट में ध्यान दिया होगा, तो मार्केट ने क्या करा, एक बुल मूव दिया है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट रिट्रेस करती है, ये आप सबको पता होगा अगर मेरी बातें याद होंगी तो मैंने बोला था कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट रिट्रेस करेगी, एंड यू हैव टू वॉच कि मार्केट कितना रिट्रेस करती है। तो मार्केट ने हियर मार्केट हैज़ रिट्रेसेड 50% फिर। अब आप देख सकते हो मार्केट ने कितने अच्छी तरीके से 50% रिट्रेसमेंट किया है, एंड आफ्टर दैट मार्केट में कितनी अच्छी बुलिश मूव आई है, ठीक है। अगर आप डे में आते हो तो आपको डे में दिखेगा कि मार्केट ने इसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिट्रेस करके मार्केट ऊपर गई। किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि मार्केट यहाँ से बुल जा सकती है, बट स्टिल मार्केट बुल गई, ठीक है। मार्केट ने एनगल्फिंग बनाई, और इतनी जो बुलिश कैंडल बनी है इसके अकॉर्डिंग लगता है कि मे बी अपकमिंग सेशन में मार्केट विल गिव अनदर अ बुल मूव, ठीक है। जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक के लिए हो सकता है। लेट्स सी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ हो रखे हैं इसमें, तो लेट्स एनालाइज दिस फर्स्ट। देखो, अगर अपकमिंग सेशन में आपको बताऊँ क्लीन रेंजेस कौन कौन सी हैं। अगर अपकमिंग सेशन में मार्केट इस लेवल के अबव आती है, सपोर्ट लेती है, तो आप पहला TP ये एक्सपेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो आपका सेकंड TP ये रख लेना। तो मार्केट ऐसे जा सकती है अबव GBGPY, ठीक है। और एक और चीज़, अगर मार्केट ये चीज़ फॉलो नहीं करती है तो मार्केट क्या करेगी, ये आपके मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट इसी पर्टिकुलर एरिया से रिजेक्ट होकर आपके पास ये वाला जोन क्लीन है, ये डाउन जाने का मूव क्लीन है। तो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा GBGPY का क्या हो सकता है। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में एक पल को देख लें तो आप देख सकते हो ये वाला जो जोन है ये रिजेक्शन जोन है मार्केट का बहुत टाइम से, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है। 30 मिनट्स में भी देख लेते हैं तो हाँ, अबव में रिजेक्शन जोन है। तो GBGPY को अगर और ढंग से एनालाइज करा जाए तो क्या मिल सकता है यहाँ पे। देखो, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ से ये वाला लेवल फॉल का अच्छा है। अदरवाइज़ मार्केट अगर यहाँ इसके अबव आती है तो इसके अबव से ये वाला एरिया क्लीन है। तो आपके पास देखो बहुत अच्छे क्लीन रेंजेस हैं, तो यू कैन ईज़िली डू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते, ठीक है। तो ये GBGPY का मैंने आपको बता दिया। बुलिशनेस का यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट का बुल ये है, बेरिशनेस का यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट का ये है। और US30 में हम देख लेते हैं US30 के मोमेंट्स। अगर हम लोग वीकली के अकॉर्डिंग देखें तो वीकली के अकॉर्डिंग US30 बुलिश है, ठीक है। US30 बुलिश है, और US30 अभी एक रेजिस्टेंस में है, अगर आप कह सकते हैं काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस कर रही है। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने फेस किया है अभी, ठीक है। तो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो अबव तो बुलिशनेस के चांसेस हैं ही अबव के। और डे में देख लेते हैं। डे के अकॉर्डिंग मार्केट अभी ये लाइन ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर ये ब्रेक करती है तो अबव की बुलिशनेस के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं यार, बट अगर मार्केट इसको रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करती है तो मार्केट फॉल कर सकती है, यहाँ तक के फॉलिंग चांसेस हैं US30 के। और 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें तो 4 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न हियर, यू कैन सी हियर। देखो, पहले तो मार्केट ने यहाँ पे एक लेफ़्ट शोल्डर बनाया, यहाँ पे हेड बनाया, यहाँ पे एक अगर बोलूँ तो जो रिटेलर्स को मार्केट ने फंसाने के लिए ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड,
ये राइट शोल्डर, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया अबव में। ये फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने अगेन इसी लाइन को एज अ रेजिस्टेंस सेट करा। अब यहाँ से क्या हो सकता है, फॉल हो सकता है मार्केट, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत अच्छा फॉल दे सकती है डाउनवर्ड साइड। तो हम US30 में फॉलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ इनफैक्ट अगर मार्केट बुलिश जाती भी है तो मार्केट को ये वाला लेवल ब्रेक करना है अबव रेजिस्टेंस, एंड अबव रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गया तो स्टिल मार्केट की बुलिशनेस के चांसेस बहुत हैं, तो मार्केट बुल अच्छा जा सकती है। एंड लेट्स एनालाइज USD लाइक US ऑयल। तो US ऑयल अगर आप लोग देखते हो तो US ऑयल आपको बुल ही दिखेगा। US ऑयल के बुलिश के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और आप देख सकते हो ये अबव रेजिस्टेंस ये है मार्केट की, एक रेजिस्टेंस है मार्केट की, ठीक है। और आप वीकली में आओगे तो वीकली में आपको दिखेगा मार्केट लास्ट वीक में मार्केट बुलिश ही थी, और अपकमिंग इस वीक में भी मार्केट ने बुल ही मारा। अब यहाँ से मार्केट इसको सपोर्ट लेकर अबव रेजिस्टेंस तक जा सकती है। पहली चीज़ आप डेली में देख लो तो डेली में भी इसके फुल चांसेस हैं अपकमिंग वीक में कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट बुल जाए, ठीक है। 4 आवर में देख लेते हैं US ऑयल का। तो US ऑयल का ट्रेंड ऑलरेडी बुल ही है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बुलिश मार्केट मूव कर रहा है। तो मेरे को तो इनफैक्ट ये लग रहा है कि मार्केट इसी लाइन को, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट इसी लाइन को रिस्पेक्ट करके, यहीं से मार्केट रिस्पेक्ट करके मार्केट बुल चला जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट डाउन जा सकता है थोड़ा सा, ये वाला मार्केट थोड़ा सा डाउन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो US ऑयल में ये सब चीज़ें हैं। तो दैट्स व्हाट फॉर टुडे वीकली एनालिसिस, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस कम्युनिटी का, और आप वहाँ पे ज्वाइन हो, ठीक है। और हम लोग वीकली सेमिनार्स भी रखते हैं, सो दैट आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू गाइज़।